नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेबी न्यूज में, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। जी हां, हेलो आचार्य जी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को हर छोटी बड़ी जानकारी वास्तु के बारे में, फेस रीडिंग के बारे में देंगे और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अंकित शुक्ला जी। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य अंकित शुक्ला जी हैं, जो हैं वो फेस रीडर हैं, वास्तु सलाहकार हैं और कानपुर के जाने माने फेस रीडर हैं, जिन्होंने कानपुर में अपना एक अलग ओहदा फेस रीडिंग में बनाया हुआ है। तो आज हम अपने दर्शकों के लिए हमने इनको जेएमडी में बुलवाया है, जो हमारे दर्शकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो इनके द्वारा दूर की जाएंगी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में अपने पहले सवाल के साथ करूंगी, क्योंकि आमतौर पर लोगों को वास्तु के बारे में जानकारी होती है, कुंडली के बारे में जानकारी होती है, लेकिन फेस रीडिंग अभी हर किसी के दिमाग में बात नहीं आती कि वो फेस रीडिंग करा ले, अपना भविष्य उससे तय करवा ले या फिर उन लोगों के पास जाए, या ज्यादा इस तरह के लोग भी अभी शहर के अंदर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आप हमें ये जानकारी दें कि ये फेस रीडिंग की कला क्या है, ये शास्त्र क्या है। ओम श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। सर्वप्रथम आप समस्त दर्शकों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, और सौम्या जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ऋषियों की बड़ी परंपराएं निरंतर अनादिकाल से चली आ रही हैं। उन्हीं परंपराओं के मध्य में एक सामुद्रिक शास्त्र आता है। इस सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से ही उसका ही एक अंग है फेस रीडिंग, यानी चेहरा पढ़ करके व्यक्ति के जातक के विषय में बताना, उनके व्यापार के विषय में बताना, उनके जीवन के सारे संशय को समाप्त करने का इस फेस रीडिंग के माध्यम से प्रयास किया जा सकता है। ये फेस रीडिंग बहुत ही पुरानी कला है, बहुत पुराना शास्त्र है। इसको समझने की और इस पे विश्वास रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि फेस रीडिंग एक बहुत ही पुरानी कला है, मैं जानना चाहूंगी क्या एक कुछ उदाहरण है कि कब से ये कला चलती चली आ रही है, क्या लोग इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। देखिए, फेस रीडिंग जो इसका निर्माता, इसका निर्माण और इसकी खोज भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने की है, और कार्तिकेय जी ने ही अपने माता पिता से दूर रह करके एक बहुत बड़े शास्त्र का निर्माण किया। उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं जी। उसी के एक अंग को हम फेस रीडिंग, चेहरा पढ़ना कह सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसे व्याख्यान आए हैं जहाँ पर हम फेस रीडिंग के माध्यम से चेहरा देख करके ही समय को समझने का प्रयास किया गया है। जैसे हम आपको सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब राम जी का आशीर्वाद लेकर के लंका गए और उनको माता सीता का पता लगाना था, उससे पहले उन्होंने सीता माँ को कभी नहीं देखा था, ना उनके विषय में कुछ जानते थे। राम को देखा था, लक्ष्मण को देखा था, लेकिन जब वो माता सीता का पता लगा रहे थे, सबसे पहले वो मंदोदरी के महल में गए। और ये आख्यान जो आता है वाल्मीकि रामायण में आता है। मंदोदरी के महल में जाकर के मंदोदरी को श्रृंगार करते हुए देखा, उसका कटिप प्रदेश देखा, मुखमंडल देखा, उसकी चुबुक यानी उसका ये भाग देखा। देख करके बड़ा प्रसन्न हुए, कितनी सुंदर नारी है कि हो सकती हैं शायद ये माता सीता हो। लेकिन उनका जो फेस रीडिंग, जो उनका चेहरा था, हनुमान जी महाराज ने समझ लिया ये श्रृंगार किसी को रिझाने के लिए किया जा रहा है, किसी को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, और ये माता सीता नहीं हो सकती हैं, क्योंकि माता सीता अपने पति से बिछुड़ चुकी हैं, दूर हैं। लेकिन इस समय की जो इनकी आभा दिखाई दे रही है, ये माता सीता नहीं है। और वो समझ गए मात्र फेस रीडिंग से ही, और उनके चेहरे को पढ़ करके ही हनुमान जी महाराज ये समझ गए कि ये सीता नहीं हो सकती। पहला आख्यान ये आता है। इसके बाद जब आगे अशोक वाटिका गए और वहाँ पर माता सीता को देखा, तो उनका मुखमंडल, उनका तेज, उनका स्वरूप, उनका रूप लावण देख करके उनके अंग अंग से माधुर्य, उनके अंग अंग से अमृत की वर्षा जो हो रही थी, स्नेह, उनके अंदर करुणा देख करके समझ गए, उनके मुखमंडल को देख करके समझ गए, उनकी नासिका को देख करके समझ गए कि यही माता सीता हो सकती।
बिल्कुल, बहुत सुंदर पंडित जी। जिस तरीके से आपने बताया कि कब रामायण काल में किस तरीके से हनुमान जी ने सीता माता को पहचाना था कि ये सीता माता है कि नहीं, हालांकि उन्होंने कभी भी उनको नहीं देखा था। तो जिस तरीके से फेस रीडिंग के माध्यम से लोगों का भविष्य, लोगों की समस्याएं आप बताते हैं, तो चेहरे पे बहुत सारी चीजें होती, हमारी आंख है, नाक है, बहुत सारी चीजें होती, तो कौन सा ऐसा अंग है चेहरे का जिसको देख करके लोगों का भविष्य, उनकी समस्याएं, उसका निवारण बता सकते हैं आप? देखिए, हमारे सामने बहुत ऐसी समस्याएं आती हैं और बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं कि लोग परेशान होते हैं, कहते हैं आचार्य जी हमारे पास जन्म समय नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, हम कैसे इस विषय पे आगे आपसे मिलें और क्या दिखाएं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में और कानपुर में ऐसे ऐसे आचार्य हैं जो कुंडली देख करके सही दिशा और निर्देश देते हैं। लेकिन जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म समय नहीं है, उनको कैसे दिशा निर्देश दिया जाए, उनके ग्रह कैसे देखे जाएं, उनके संशय कैसे समाप्त किए जाएं। क्योंकि कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय मनुष्य के जीवन में विनाश का कारण आ जाता है। उस संशय को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए फेस रीडिंग का सहारा लिया गया है। फेस रीडिंग उनके लिए है जो व्यक्ति हार चुके हैं, अपने व्यापार में परेशान हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से उनको सही दिशा का निर्देश दिया जा सकता है जी। फेस रीडिंग के माध्यम से उनके ग्रहों को अनुकूल किया जा सकता है। जो प्रतिकूल ग्रह हैं मात्र चेहरा देख करके पता चल जाता है। जैसे अगर हम देखें कि मंगल कैसा है हमारा, तो हम नासिका के अग्रभाग को देख करके मंगल की परिस्थिति को समझ सकते हैं। आपका मंगल कितनी डिग्री में है, आपके लिए कितना ये प्रभावशाली है, कितना आपको सहायता प्रदान कर रहा है। ये हम इसी प्रकार आगे हम चर्चा करेंगे कि मस्तक को देख करके हम किस ग्रह को समझ सकते हैं, कर्ण को देख करके क्या समझ सकते हैं, भ्रकुटी को देख करके हम किस ग्रहों का अनुकूल। पंडित जी, जैसे आमतौर पर होता है जब हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि अचानक से किसी का चेहरा देख लिया, अगर दिन अच्छा गया तो फिर उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर किसी का भी चेहरा देखने के बाद दिन थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो हम आमतौर पर ये कह देते हैं कि चेहरा देखने के बाद हमारा पूरा दिन खराब चला गया। तो ये बात कहाँ तक सही है कि चेहरा देखने मात्र से किसी का दिन अच्छा या बुरा हो सकता है? देखिए, चेहरा देखने के लिए उसमें उसके व्यक्तित्व का विषय भी आता है। कोई अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी अगर हमारे सामने प्रातःकाल आ जाए तो हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा दिन मंगल में हो जाता है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, माता पिता और गुरु का स्वरूप कैसा भी हो वो हमारे लिए मंगलकारी होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी के चेहरा देख करके वो कोई हमारे लिए मंगलकारी हो सकता है या अमंगल। फेस रीडिंग मात्र एक यह उदाहरण प्रकट करता है कि जो लोग परेशान हैं, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, जिनके पास जन्म समय नहीं है, उनको हम देख करके उनके ग्रहों के विषय में बताया जा सकता है। उनके ग्रह कौन से अनुकूल हैं, कौन से प्रतिकूल हैं और कौन से ग्रह को प्रसन्न करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। फेस रीडिंग मात्र एक यही माध्यम है। फेस रीडिंग से बहुत लोग ऐसे आहत हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास, हमारे कार्यालय में हमारे फ़ोन के माध्यम से वो लोग संपर्क करते हैं जिनके पास जन्म समय नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, लेकिन है भी, लेकिन फिर भी कुंडली से संतुष्ट नहीं है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको सही दिशा और निर्देश देने के लिए फेस रीडिंग का सहारा लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। जिस तरीके से, जैसे कि चेहरा है पंडित जी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, 10 साल का है, 15 साल का है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके चेहरे का आकार बदलता जाता है, उसके माथे की लकीरें बदलती जाती हैं, उसका जो भी चेहरे में अंग है वो अपने आप, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाता है, बदलता जाता है। तो मान लीजिए आपने 10 साल पहले किसी की कोई भविष्यवाणी करते हैं आप, तो उसका चेहरा तो 10 साल बाद बदल गया, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फेस रीडिंग हम लोग जो देखते हैं, जन्म के समय बच्चे का जो रेखाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती जी। फेस रीडिंग का एक समय होता है। 5 वर्ष की आयु के बाद हम फेस रीडिंग के माध्यम से बच्चे की कुंडली बना सकते हैं और फेस रीडिंग के माध्यम से आगे का भविष्य उसका बता सकते हैं। इसके ग्रह कौन से अच्छे हैं, यहाँ तक फेस रीडिंग के माध्यम से हम नामकरण संस्कार भी कर सकते हैं। जी। फेस रीडिंग, पुनः आपको हम बता दें कि फेस रीडिंग का सहारा तब लिया जाता है जब आप कुंडली से असंतुष्ट हों या फिर आपके पास जन्म समय, जन्म तिथि ना हो, तब हम फेस रीडिंग का माध्यम लेकर के अपने जीवन को संभाल सकते हैं, जीवन को संभाल सकते हैं। सौम्या जी, आपको एक बात और बता दें आपके माध्यम से कि फेस रीडिंग उनके लिए उतना सहायक हो सकता है जितना सामने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। हमने
बहुत ऐसे यजमान देखे हैं जो सामने बैठ करके उनके आंखों से आंसू निकले हैं कि महाराज जी मेरे जन्म समय नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, हमारी माता वृद्ध थी या उस समय घड़ी ही नहीं थी हमारे यहाँ, हमारा भविष्य कैसे देखा जा सकता है। तो उसकी खोज की गई। हमारे जैसे भारत में अनेकों विद्वान हैं जिन्होंने फेस रीडिंग का सहारा लेकर के इस संशय को समाप्त किया है। जी पंडित जी, जैसे आमतौर पर अभी फेस रीडिंग की जो कला है वो इतनी विकसित कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है। लोग कुंडलियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, तो फेस रीडिंग पर भरोसा करने के लिए क्या मतलब किस तरीके से आप चीजें करते हैं, या कोई अपनी ही आपने जो इतने दिन का ये जो करियर है आपका, तो उसमें कुछ ऐसा उदाहरण आप बताएं जिससे हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जुड़ सके, इस कला पर विश्वास कहीं ना कहीं जता सके। देखिए, फेस रीडिंग के माध्यम से हम आपके सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। आप एक बार हमसे मिलें, अपनी फेस रीडिंग कराएं। हमने जिस व्यक्ति को कभी ना देखा हो आप उसको मेरे सामने रखिए, हम उसके 99% तक जितनी उसकी परेशानियां हैं उसका निराकरण भी बताएंगे और उसका निवारण भी बताएंगे। फेस रीडिंग उनके लिए है जो व्यापार में परेशान हैं, अपने रोग को लेकर के परेशान हैं। फेस रीडिंग सारे प्रकार के निराकरण, सारे प्रकार के निवारण फेस रीडिंग के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। फेस रीडिंग अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, फेस रीडिंग के विषय में लोग जानते नहीं हैं। हम चाहेंगे कि आपके इस चैनल के द्वारा, आपके इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत लोग इससे जुड़ें और नित्य प्रति हमारे कार्यक्रम को सुनें और देखें। आपको फेस रीडिंग पर भरोसा हो जाएगा। फेस रीडिंग के माध्यम से आपको गाड़ियों की लंबी कतार प्राप्त हो सकती है। फेस रीडिंग के माध्यम से आपको गगनचुंबी इमारतें प्राप्त हो सकती हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। मात्र आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप जिंदा हैं तो जीने की कला आपके अंदर होना चाहिए, और ये फेस रीडिंग आपको खोए हुए सम्मान को प्राप्त कराने के लिए ही प्रारंभ की गई है। तो आइए आगे हम आपको आगे के कार्यक्रम के विषय में भी बताएंगे और फिर समझें। जी पंडित जी, जिस तरीके से आज का हमारा ये कार्यक्रम रहा जिसमें आपने फेस रीडिंग के बारे में कई ऐसी बातें बताई जो हमारे दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जरूर हो सकती हैं, तो आगे के जो हमारे और विषय होंगे उनमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जैसे लोग शादियों के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है किसी न किसी कारणवश, वो न जाने कितने पंडितों को अपनी कुंडलियां दिखा रहे हैं पर वो कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है, व्यापार से लोग दुखी हैं। तो आगे हम जरूर इस बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसी महापुरुष के भी चेहरे की हम बात करेंगे कि उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो वो उस रीच तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था, या जो लोग वहां तक पहुंच गए हैं उनके चेहरे में ऐसी कौन सी बात थी जो हर किसी के चेहरे में नहीं हो सकती है। तो आज का ये जो एपिसोड रहा हमारा वो सिर्फ एक जो ये फेस रीडिंग की कला है उसका एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं था। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जेएमडी के सभी दर्शकों के लिए हम एक खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी लाए हैं, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।